हेलो माय डियर, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई करते रहे होंगे और साइंस को सही मानों में सीख रहे होंगे। तो मैं हूँ आपका टीचर शमशेर अली और आपको जो है ना फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे। और आज हमारा पहला लेक्चर होगा। जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि हम जो है ना स्टार्ट लेंगे और फिज़िक्स ही लेंगे। और फिज़िक्स के पी के करिकुलम का होगा और फर्स्ट ईयर का होगा। तो बुक में आपको दिखा रहा हूँ, बुक देख लें आप। ये वाला बुक हम फॉलो करेंगे। ये वाला बुक होगा फिज़िक्स 11th क्लास के भी खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड का। तो ये बुक कोई इतनी अच्छी बुक नहीं है बहरहाल, लेकिन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए और जो है ना ताकि उनकी प्रिपरेशन सही हो, क्योंकि चूँकि एग्ज़ाम के हवाले से चूँकि मजबूरी के तहत अब हम ये कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी यही से बनता है और वो शायद क्वेश्चन वगैरह भी यही से उठाते हैं इसी बुक से। तो हम यही फॉलो करेंगे। लेकिन मैं तो ये फॉलो नहीं करता, ज़ाहिर बात। मेरा नॉलेज लेवल भी ज़्यादा है। मैं और एनसीईआरटी और डिफरेंट किस्म के और भी बुक्स बैचलर लेवल की फ़ॉलो करता हूँ। लेकिन बहरहाल फ़िज़िक्स तो इस तरह चीज़ है ना कि आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, अराउंड अस सारे फ़िज़िक्स ही है। फ़िज़िक्स ही चलती आ रही चलती है। लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये कौन सा फिनोमेना है। ऑल अराउंड अस फ़िज़िक्स ही है। जिस फिनोमेना को हम देख सकते हैं फिज़िक्स ही है। तो बस ये बुक हम फॉलो करेंगे। तो पहला चैप्टर मेजरमेंट है और ये बुक आप देख ले ज़रा। बस ये बुक मैंने आपको दिखानी थी। तो हम ज़रा जनरल से इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो है ना इसमें कितने चैप्टर हैं और हमारा प्लान क्या होगा। हमारा असल में इस फिज़िक्स में फ़िज़िक्स जो बुक है आपकी, इसमें हैं 11 चैप्टर हैं। टोटल 11 चैप्टर्स हैं। टोटल इसमें 11 चैप्टर्स हैं, नहीं बल्कि 10 चैप्टर्स हैं इसमें। जो 10 चैप्टर्स हैं। और इसमें जो है ना फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो है मेजरमेंट। और मेजरमेंट्स। और सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है इसका वो है हमारे पास वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम्स। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और थर्ड चैप्टर हमारे पास हैं वर्क एंड फोर्सेस एंड मोशन वाला। फोर्सेस एंड मोशन। फोर्सेस एंड मोशन। राइटिंग मेरी ज़रा अच्छी नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। राइटिंग आई थिंक राइटिंग बस मेरी शायद क्यों अच्छी नहीं है, पता नहीं। तो फोर्थ चैप्टर जो है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी है। वर्क एंड एनर्जी। मैं ये चैप्टर इधर क्यों लिख रहा हूँ, इसकी एक वजह है। वो वजह भी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। फिफ्थ चैप्टर जो है मैं इनका ज़रा आपको जो नाम है इनके जिनसे आप डर रहे हैं, तो वो नाम डर आपका ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ताकि ये जो नाम है इसका सिर्फ मीनिंग आपको पता चल जाए कि मीनिंग क्या है, ताकि आप कभी किसी से सुनो ना, कोई नाम बोले किसी से सुने आप, तो आप घबराए नहीं। तो जो फिफ्थ चैप्टर है वो है सिक्स चैप्टर रोटेशनल एंड डायनामिक्स। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ताकि आपका डर ख़त्म हो जाए इनसे, तो जिधर भी आप नाम सुनेंगे तो आपको ज़रा सा पता चल जाएगा कि ये जो है ना ये साइंस, ये कौन सी साइंस है और किस चीज़ के बारे में है। तो आपको जो है ना थोड़ा सा पता चल आप इसे जो है ना घबराएंगे नहीं, बल्कि बल्कि आप इसका जो है ना सामना करेंगे। तो नंबर 7 जो चैप्टर है वो है हमारे पास ऑसिलेशंस। और नंबर 8 चैप्टर हैं हमारे पास वेव्स। नंबर 9 चैप्टर हमारे पास हैं फिज़िकल ऑप्टिक्स। फिज़िकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। और 10th चैप्टर जो हमारे पास हैं वो है हमारे पास कौन सा जी, थर्मोडायनामिक्स। जो कि आसान है, सबसे आसान थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स।
अच्छा, अब जो मैं इसके ज़रा तमाम चैप्टर्स का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था आपको, ताकि मीनिंग थोड़ा पता चल जाए आपको। पहला चैप्टर हमारे पास है मेजरमेंट। मेजरमेंट सुनकर आपके जहन में क्या आता होगा कि जो ये तो नाम से भी ज़ाहिर हैं, हम फिज़िकल लाइफ में देखते भी आ रहे हैं, नाम से भी बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है मेजरमेंट क्या होती है, किस चीज़ को नापना। आप दर्जी की दुकान में जाते हैं, टेलर की दुकान में, तो वो क्या करता है, आपका नाप लेता है। वो टेप होता है, और टेप से आपके नाप लेते हैं और आपके कपड़े उसी हिसाब से बनाता है वो। सिमिलरली सिमिलरली आप जो है ना किसी मैकेनिक की शॉप में जाते हैं, तो वो वर्नियर कैलिपर निकाल लेता है और आपकी जो पार्ट होता है, स्पेयर पार्ट, उसकी मेजरमेंट लेता है। तो बिल्कुल वही मेजरमेंट है, ये तो नाम से भी ज़ाहिर है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी शायद अगली वीडियो में, या अभी थोड़ी देर बाद। तो मेजरमेंट हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये असल में कंपैरिजन होता है, हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, एक स्टैंडर्ड होता है और एक जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो दो चीज़ों का कंपैरिजन हम करते हैं इसमें। तो ये मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा अभी शायद अगली वीडियो में। तो दूसरा चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम है। अब वेक्टर क्या जो ये होते हैं और इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, ये दोनों मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, साइंटिफिक वर्ड्स हैं। एक वेक्टर्स, अब वेक्टर्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, और इक्विलिब्रियम एक जो है ना फिज़िकल फिनोमेना है, फिज़िकल स्टेट की एक्सप्लेनेशन है। वेक्टर्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, जिस चीज़ को जो फिज़िकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करे। फ़र्ज़ करें आप जो है ना एक फ़ोर्स लगाते हैं, एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। ये एक बॉडी है, इस पर आप फोर्स लगा ली, ये एक्स है और ये वाई डायरेक्शन है। तो आप कहेंगे मैंने इस बॉडी पर, जो बॉडी है बी, इस पर मैंने फोर्स लगाई, तो कोई पूछेगा कोई किस डायरेक्शन पर लगाई, तो आप कहेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस लगाई। तो ये वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि जिसके साथ डायरेक्शन बताना ज़रूरी होता है, तो इसे वेक्टर कहते हैं बस। और ये वेक्टर्स जो है ना, इसकी अपनी अलजबरा है, अपनी जो है ना मल्टीप्लिकेशन है, अपनी डिवीज़न है, अपनी एडिशन है, तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सेकेंडली इक्विलिब्रियम एक डिफरेंट चीज़ है। इक्विलिब्रियम को दो स्टेट्स होती है, पता होगा आपको, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। एक जब बॉडी स्टैटिक हालत में होता है, या एक तो उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और एक वो कंडीशन होती है जो कि बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो उसे भी इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। सेकेंडली इसकी दो टाइप्स हैं, वो मैं लिख लेता हूँ इधर। एक स्टैटिक होती है और एक जो है ना एक यूनिफॉर्म मोशन वाली होती है, तो इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसे डायनामिक यूनिफॉर्म मोशन वाली, तो इसे यूनिफॉर्म मोशन वाली भी कहते हैं। फोर्स एंड मोशन थर्ड चैप्टर है हमारा, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस डिस्कस करेंगे। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। और सेकेंडली मोशन, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट मोशन भी साथ में डिस्कस करेंगे, जिस तरह के मोशन ऑन दी बैंकिंग, मतलब बैंकिंग का फ्रॉड हो गया, जो कार की मोशन होती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है, वो हम कुछ इंपॉर्टेंट मोशन डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड दी सन, और कुछ इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह सैटेलाइट्स की, वो भी डिस्कस करेंगे मोशन में। फोर्थली ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। इसके बाद वर्क एंड एनर्जी आ गया, ये इसमें भी देखें ना, फोर्स से आता है वर्क, और एनर्जी इसके बाद हम करेंगे। तो वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो इसको भी वर्क जो है ना, वर्क और एनर्जी में हम डिटेल से हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, वर्क और एनर्जी में डिफरेंस क्या है, तो ये भी हम डिटेल से करेंगे। इसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स ज़ाहिर नाम से भी ज़ाहिर होगा, फ्लूइड किसे कहते हैं, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड। चाहे वो मेटल हो लिक्विड हालत में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब क्या है, हम इसमें जो है ना फ्लूइड के मोशन को डिस्कस करेंगे। हम इसमें बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे बर्नौली इक्वेशंस की। तो हम ये अच्छा, डायनामिक्स मतलब पता है आपको डायनामिक्स क्या होती है? डायनामिक्स जो है ना मोशन से रिलेटेड है।
एक ब्रांच है फिजिक्स की मैकेनिक्स, उसके दो पहलू हैं, एक डायनामिक्स होता है, एक काइनेमेटिक्स होता है। डायनामिक्स वो वाली मोशन होती है जो फोर्स से रिलेटेड होती है, जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन होती है, समझ रहे हो ना। तो डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स मतलब जो मोशन हो, फोर्सेस को डिस्कस करेंगे हम, जो फोर्सेस की वजह से मोशन जो आ रहे हैं फ्लूइड में। इस तरह हम 6 चैप्टर हमारे पास रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है। तो रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन इसमें भी काफ़ी फ़र्क है, दो नाम है। अच्छा, बाद लोगों को इनका सही पता नहीं होता, ये रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन इंतहाई डिफरेंट टर्म्स हैं। रोटेशनल और रोटेशनल वो होती है, अब मैं आपको इधर थोड़ी सी एग्जांपल दूंगी छोटी सी। ये मोशन है, अब मुझे बताइए कौन सी मोशन है। ये एक जो है ना, ये एक समझ लें एक जो है ना समझ लें एक प्लेट है या जो भी है, इसको वुडन प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना कील ठोंका हुआ है, यहाँ पर पिन लगा हुआ है, और ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो बताएं ये कौन सी मोशन है। तो ये सर्कुलर मोशन नहीं, ये रोटेशनल मोशन है। क्यों? क्योंकि ये इलांग पिवट मोशन कर रहा है। ये एक पिवट है और ये पिवट के इलांग मोशन कर रहा है, ये एक पिवट के इलांग मोशन कर रहा है। तो ये एक जो है ना क्या चीज़ है, ये इसे कहते हैं, इसे कहेंगे हम रोटेशनल मोशन, समझ लें ना। अब इसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। तो ये एक पिवट है जिसका एक फिक्स पिवट होता है, उससे रोटेशनल मोशन कहते हैं। ये रोटेशनल मोशन है। जबकि सर्कुलर मोशन से डिफरेंट चीज़ होती हैं। ये जब ये एक बॉडी है, आपने इसको, ये आप खड़े हैं और एक रस्सी है, ये एक जो है ना, ये एक बाल है और इस डायरेक्शन में एक पत्थर है, बाल है, जो भी है, आपने इसको रस्सी से बांधा हुआ है और इस डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, समझ रहे हो ना आप। तो ये सर्कुलर मोशन हुआ। सिमिलरली हम जो है ना दूसरे चैप्टर डिस्कस करेंगे इसके बाद ऑसिलेशंस वाला। अब ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस क्या होती है। ऑसिलेशन भी टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं, लेकिन वो वाली मोशन जो हम आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं, ना कि हमें किसी सेंसर की ज़रूरत हो या किसी माइक्रोस्कोपिक डिवाइस की ज़रूरत हो। तो ऑसिलेशन को हम पढ़ेंगे, इसमें हम जो है ना स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स और साउंड वेव्स को डिस्कस करेंगे। ऑसिलेशन इन स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे और साउंड वेव्स को, थोड़ी सी साउंड वेव को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद वेव्स आ जाती है, इसमें भी हम वेव, अच्छा ये जो 3 चैप्टर हैं ऑसिलेशन और ये वाली, ये काफ़ी रिलेटेड है, ये काफ़ी कुछ हद तक रिलेटेड है। ऑसिलेशन में हम डिस्कस करेंगे मतलब स्ट्रिंग्स के ऑसिलेशंस को, और जो है ना डिफरेंट किस्म की एसएचएम मोशन कोड, और प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर प्रोजेक्शन को ऑफ सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद वेव्स आ जाता है, इसमें हम साउंड वेव्स को डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम लाइट वेव्स को डिस्कस करेंगे। ये फिजिकल ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। ऑप्टिक्स लाइट से निकला हुआ है, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट है। तो फिजिकल ऑप्टिक्स का क्या मतलब है, फिजिकल मतलब अभी थोड़ी देर में आपको समझाना, फिजिकल समझाने वाला हूँ। फिजिकल चीज़ क्या होती है, फिजिकल चीज़ वो होती है जिसको हम जो है ना नाप सकें, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकें किसी न किसी तरीके से, 5 सेंसेस से। तो ये हैं हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं, जो फिज़िकल क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटी होती हैं। तो ये देखिए, ये फिज़िकल ऑप्टिक्स। तो लाइट को जो है ना हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और कुछ लाइट्स की सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। वो इसमें जो वेव्स का चैप्टर है हमारे पास, इसमें हम डिस्कस करेंगे साउंड्स की डिफरेंट वेव्स को, और साउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मतलब लैंग्वेज कंप्रेशनल वेव्स होती है साउंड की, और साउंड की वेव्स जो होता है ना वो कंप्रेशनल और कंप्रेशन फॉर्म में मोशन करती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। सिमिलरली इसमें थर्मोडायनामिक्स आ गया, तो फ्लूइड डायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ थोड़ा सा मिलता जुलता है, आगे में डायनामिक्स है दोनों में। तो थर्मो का मतलब तो हीट होता है, ज़ाहिरी बात। आप जब डॉक्टर की दुकान में इधर जाते हैं, थर्मोमीटर बिल्कुल यही वही वाला थर्मो है, थर्मोमीटर में जो है। तो थर्म का मतलब हीट होता है, ज़ाहिरी बात, आसान बात है, थर्मो हीट का निकला है। और डायनामिक्स मोशन की तरफ इशारा करता है, तो हीट इन मोशन इसका मतलब है। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हीट के बारे में, कि हीट किस तरह मोशन करती है, कि हीट जो है ना किस तरह मोशन करती है, और जो है ना अच्छा हीट मोशन किस तरह करती हैं और किन चीज़ पर डिपेंड करती है हीट इन मोशन।
तो हम इसमें थोड़ा देखेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया तमाम ऑटो चैप्टर का। अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि वो अभी फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट कर लें और फिज़िक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि फ़िज़िक्स है क्या चीज़। फ़िज़िक्स है क्या चीज़। फ़िज़िक्स हम नाम सुनते आ रहे हैं जब से इंसान पैदा होता है, नाम सुनते आ रहे हैं फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स क्या चीज़ है और फ़िज़िक्स का मानी क्या है और फ़िज़िक्स का जो है ना डिफिनीशन क्या है, फ़िज़िक्स की डिफिनीशन क्या है। तो फ़िज़िक्स एक साइंस है। फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है फ़िज़िक्स का। तो आपको फील आ जाएगा इसकी मीनिंग का। मीनिंग क्या है फ़िज़िक्स का, मीनिंग क्या है फ़िज़िक्स का। तो फ़िज़िक्स एक साइंस है जो कि फ़िज़िकल फेनामेना को एक्सप्लेन करती है। फ़िज़िकल फेनामेना को की स्टडी को के बारे में बात करती है। फ़िज़िक्स साइंस है, साइंस की ब्रांच है। साइंस which explain which explains which explain the physical phenomena, which explain the physical phenomena, which explain the physical phenomena। ये हम मीनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। फिनोमेना, फिनोमेना विच एक्सप्लेन द फिजिकल फिनोमेना। अब एक बात, ये फिजिकल फिनोमेना क्या होता है। एक लफ्ज़ होता है फिनोमेनन, एक होता है फिनोमेना। तो बहरहाल ये फिज़िक्स फिनोमेना जो होता है, फिनोमेना ये एक प्लूरल है, प्लूरल है। और फिनोमेना जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो इसको आपने डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक दो अल्फाज हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है इससे। बहरहाल अब हम जो है ना आगे जा रहे हैं इसमें। तो ये एक फिज़िकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िकल फिनोमेना क्या होती हैं ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। फ़िज़िकल फिनोमेना क्या होती हैं। वो फिनोमेना जो कि रिलेटेड हो मैटर से, जो कि रिलेटेड हो एनर्जी से, जो कि रिलेटेड हो इन बोथ से, इन दोनों से, या इन दोनों के आपस के ताल्लुक़ से। और इंटरेक्शन बिटवीन दम हम कह सकते हैं। और इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी और इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो ये एक फ़िज़िकल फ़िनोमेना है। मैं अभी एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ इसकी, ताकि इसको ज़रा खूबसूरत अंदाज में लिख लें हम तो अच्छा होगा। ये ज़रा मैं दोबारा लिखूँगा, ये थोड़ी सी सॉरी फॉर रफ़ राइटिंग। इसको हम थोड़े सी खूबसूरत अंदाज में लिखेंगे कि फ़िज़िकल फ़िनोमेना क्या होती हैं, ताकि हमारे पास उधर जो है ना एग्ज़ाम्पल के लिए भी जगह बच जाए। फ़िज़िकल फ़िनोमेना क्या होता है जो कि रिलेटेड हो मैटर से, जो कि रिलेटेड हो एनर्जी से, मैटर से, एनर्जी से, या और इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इंटरेक्शन बिटवीन देम, इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो ये तो हमारे पास फ़िज़िकल फ़िनोमेना हो गया, फ़िज़िकल फ़िनोमेना। तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देने लगा हूँ अभी। इसकी एग्ज़ाम्पल में हम लग सकते हैं कि एक जो भी हो हमारे इर्द गिर्द हम ऑब्ज़र्व कर सकें, हम उसको देख सकें, तो वो फ़िज़िकल फ़िनोमेना है। फ़िज़िक्स कायनात की 80% चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और इंतहाई वास्ट फील्ड ऑफ साइंस है। तो देखें, फ़र्ज़ करें ये एक बॉडी है और ये मोशन कर रही है, तो ये क्या चीज़ है, फ़िज़िकल फ़िनोमेना हुआ।
फिजिकल फिनोमेना हुआ, इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी एक्सेलरेशन होगी, इस पर फोर्स लग रही होगी, इसके साथ एनर्जी होगी, इसमें इसकी मोमेंटम होगी। इसकी देखें कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना फिजिक्स का काम है। ये हमें फिजिक्स बताती हैं कि इस बॉडी की इंफॉर्मेशन देती हैं, इस बॉडी की के बारे में नॉलेज देती हैं कि बॉडी की फिज़िकल फिनोमेना हो रहा है, तो इस फिज़िकल फिनोमेना के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। और ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं, इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन, इसकी फोर्स, इसकी एनर्जी, इसकी मोमेंटम, और ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। मैंने आपको कहा था ना, अब इसकी देखें ना, फिज़िकल क्वांटिटी भी सामने आ गई अब कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, जो कि फ़िज़िकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती हैं और जो मेजरेबल होती हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। तो इसी वजह से फिज़िक्स को साइंस ऑफ फिज़िक्स को क्या कहते हैं, फिज़िक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, फिज़िक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट्स भी कहते हैं, फिज़िक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट्स भी कहते हैं, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, इसको साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, मेजरमेंट्स। क्यों? क्योंकि देखिए ना, अगर एक फ़र्ज़ कर मैंने आपको बता दिया, सिंपल था, फिज़िकल फिनोमेना हो रहा है, ये एक बॉडी है, ये मोशन कर रही है, तो ये फिज़िकल फिनोमेना हुआ ना, मैंने आपको बता दिया। तो इसको एक्सप्लेन किस तरह हम करेंगे, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होगी, उसको हम फाइंड कर लेंगे, उसकी जो है ना उसको हम डिफ़ाइन कर लेंगे, उसकी फ़िज़िकल जो है ना क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो, तो हम हमारे पास उस फिज़िकल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। सिमिलरली अब एक दूसरा फिज़िकल फिनोमेना मैं आपको बताता हूँ, एक आपने इवन कोयल लिया, या आपने कोयल को जानते हैं ना, कोयला, कोयला आपने कोयला लिया, इसको जो है ना आपने आग लगाया, इसको जो है ना आपने जलाया, कोयले को आपने जलाया, तो क्या निकला, आपको हीट मिल गई, इस तरह से हीट मिली आपसे। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबस्शन हुई, तो आपको हीट मिली, तो क्या हुआ, ये फिज़िकल फिनोमेना है। ये क्या फिज़िकल फिनोमेना है, यहाँ से क्या निकली, हीट निकली। हीट किस तरह पता चला आपको, हीट निकली, आपने इधर महसूस किया, आप इधर खड़े थे, वो आपने कहा ये तो यार काफ़ी हीट आ गई, वाह वाह, गुड हो गया, ये तो बहुत जो है ना अच्छी तरह की गर्म हो रहा हूँ मैं। तो इस बंदे ने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हीट आ रही है मेरी तरफ। तो क्या हुआ, इसने महसूस किया, तो ये क्या एनर्जी इसने महसूस की, इसने एनर्जी ऑब्ज़र्व कर ली, इसने ऑब्ज़र्व। तो क्या हुआ, ये फिज़िकल फिनोमेना हुआ। क्यों? क्योंकि ये ऑब्ज़र्वेबल फिनोमेना है, इसको हमने जो है ना ऑब्ज़र्व कर लिया, और ये मैटर को ये क्या है, कोयला मैटर है, हीट क्या है, एनर्जी है। तो इस एनर्जी को क्या करेंगे, इसकी एनर्जी को हम नापेंगे, इस एनर्जी के नापने के साइंस को फिजिक्स कहते हैं, बिल्कुल। अब इस एनर्जी की क्या होगी, इसकी एनर्जी की अपनी क्वांटिटी होगी, एनर्जी की जो है ना एनर्जी किस तरह फ़्लो कर रही है, कौन सी एनर्जी है। अब ये असल में इसमें इतनी ज़्यादा बातें हो सकती है ना, अब मेरा पूरा लेक्चर इस पे ख़त्म हो जाएगा, बातें ख़त्म नहीं होगी। तो ये बहुत वास्ट किस्म की डिस्कशन है, मैं तो जनरल से आपको बता रहा था फिजिक्स की डिफिनीशन। तो तो इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। इस तरह एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक फ्रिज है, एक रेफ्रिजरेटर है, ये भी सारी फिज़िकल फिनोमेना है। ये क्या हो रहा है, ये थर्मोडायनामिक्स है। इसमें क्या कर रहे हैं, आपने गर्म चीज़ को रख लिया, ये हॉट है, ये हॉट चीज़ है, ये हॉट है। तो यहाँ से क्या हुआ, हीट इसे निकली, तो ये इसने हीट अब्ज़ॉर्ब की इसने, ये फ्रिज ने क्या किया, फ्रिज ने हीट अब्ज़ॉर्ब की, फ्रिज ने हीट अब्ज़ॉर्ब की, तो ये क्या हुआ, ये फिज़िकल फिनोमेना है, अब्ज़ॉर्ब की फिज़िकल फिनोमेना है, इसने अब्ज़ॉर्ब की। सिमिलरली आपने एक लाइट को जलाया, लाइट बल्ब को ऑन किया, तो क्या हुआ, उसमें लाइट बल्ब को ऑन किया, ये लाइट जल गई। इसने क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, क्या इधर यहाँ से प्लस किया, यहाँ से माइनस करंट लगाया इसको, तो ये जला, ग्लो किया। इसने क्या किया, ग्लो किया, लाइट दी। तो ये क्या फिज़िकल फिनोमेना हुआ। फिज़िकल फिनोमेना किस तरह हुआ, देखें, ये एनर्जी है ना, मैंने आपको पहले बताया फिज़िकल फिनोमेना वो फिनोमेना होता है जो कि मैटर से, एनर्जी से, या इन दोनों के आपस की इंटरेक्शन से रिलेटेड हो, तो ये फिज़िकल फिनोमेना कहते हैं।
क्यों? क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं। देखिए, फिज़िकल नाम भी इसी से निकला हुआ है, फिज़ीक से। जब भी कोई मोटा बंदा होता है तो हम कहते हैं यार इसकी फ़िज़ीक जो है ना वो देखिए इसकी फ़िज़ीक अच्छी नहीं है। जो पतला बंदा होता है जिसके सिक्स पैक्स होते हैं और काफ़ी डोले-शोले होते हैं तो हम कहते हैं वाह यार क्या इसकी फ़िज़ीक है देखो। तो देखिए फ़िज़िकल उद वहाँ से भी वाज़ेह है, फ़िज़िकल वो चीज़ होती है जो हम देख सकें। तो ज़ाहिर-सी बात हम मैटर को देख सकते हैं और एनर्जी को महसूस करते हैं। तो देखिए ज़ाहिर-सी बात है, देखिए मैटर, अच्छा मैटर को भी मैटर को हम देख सकते हैं, एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, मैटर को भी महसूस कर सकते हैं, इस तरह बात नहीं। तो ये मतलब फिज़िकली ऑब्ज़र्वेबल चीज़ें हैं। फिज़िकल फिनोमेना फिज़िकली ऑब्ज़र्वेबल होता है या महसूस होता है, किसी न किसी तरीके से हम इसको महसूस करते हैं या जो है ना खुद इसको वो देख सकते हैं या महसूस करते हैं। तो इसी तरह ही देखें, लाइट ने ग्लो किया तो हमने देखा भी, हमने महसूस भी किया कि लाइट आ रही है। तो ये देखिए ये करंट जा रहा है। अब ये इसमें आई फ्लो कर रहा है, करंट है। तो ये देखें ये क्या हो रहा है, ये फिज़िकल फिनोमेना हो रहा है। क्या करंट में क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर हैं। तो ये फ्लो कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अब एक बंदा कहेगा यार मुझे तो करंट नहीं दिख रहा, मैं किस तरह करंट को देखूँ? तो आप ज़रा जाके ना इसको हाथ लगाएँ तो आपको महसूस हो जाएगा। तो क्या है? ये फिज़िकल फिनोमेना हुआ। तो ये क्या है? फिज़िकल फिनोमेना हुआ। ये वोल्टेज वोल्टेज है, इधर जा रही है, एनर्जी है, एनर्जी फ्लो कर रही है। तो देखिए अब इसको हाथ लगाएँ, ये फिज़िकल फिनोमेना हुआ। तो ये जो है ना ये आपको करंट लग जाएगा, आपको महसूस होगा। तो इस सारी साइंस, इस सारी जो है ना चीज़ों की मेज़रमेंट, सारी चीज़ों की मेज़रमेंट और एक्सप्लेनेशन को फिज़िक्स कहते हैं। तो चलिए ये तो हुआ थोड़ा-सा हमारे पास फॉर्मल सा डिस्कशन हुआ। अभी हम जो है ना थोड़ा-सा नहीं, ये तो थोड़ी एग्ज़ाम्पल हुई और थोड़ी-सी मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि फ़िज़िक्स होती क्या है। तो फ़िज़िक्स की तरफ फॉर्मल सा डेफिनेशन हम देखते हैं। द स्टडी ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी and their mutual relationship अब ये एक फार्मूला किस्म की थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई। फिजिक्स इज अ साइंस विच रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो अभी आपसे अगर कोई पूछे कि मैटर क्या है, तो मैटर के फोर टाइप्स हैं: प्लाज्मा और एनर्जी और प्लाज्मा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये सारी जो है ना मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर की फॉर्म है। पता है ना मैटर? अब ये तो प्राइमरी क्लास की बात है, अब क्या करनी है आपसे। तो मैटर क्या होती हैं? फोर फॉर्म्स होती हैं। फोर फॉर्म्स हैं। एक होती है प्लाज्मा, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, वो एक होती है सॉलिड। अच्छा, तो इनकी अब ये तो मैंने आपको बता दिया एनर्जी क्या है। इन एनर्जी एनर्जी हीट, मतलब हीट एनर्जी हो गई। एनर्जी को हम देख नहीं सकते, एनर्जी को हम महसूस करते हैं। एनर्जी हीट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, इस तरह और अक़साम, केमिकल एनर्जी हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, हम इनको मेजर करते हैं। सिमिलरली अच्छा, ये अब ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको सम एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसकी। व्हाट इज़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टी? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? व्हाट इज़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़? तो ये भी एक सवाल है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फिज़िकल, जो कि हम जो है ना महसूस कर सकें, जो कि हम देख सकें या हम महसूस कर सकें। लाइक वॉल्यूम, लाइक डेंसिटी, लाइक
वेट, लाइक मोमेंटम। तो क्या है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एक बॉडी की। हज़ारों प्रॉपर्टीज़, हज़ारों किस्म की इस तरह टर्म्स हैं जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और यही हमें जो है ना फिज़िक्स यही एक्सप्लेन करता है। तो हम फिज़िक्स की मदद से मायर करते हैं, फिज़िक्स की मदद से हम इनको मायर करते हैं, की मदद से इनको जो है ना मायर करते हैं मायर करते हैं मायर करते हैं हम लोग इसे। तो फिज़िक्स की मदद से हम इनको मायर करते हैं। वो हम देखेंगे हम किस किस तरह मायर करते हैं। वो हम ये जो मैंने लफ्ज़ लिखा मायर करना, ये एक इसमें पूरी साइंस है, इसकी पूरी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसकी अपनी पूरी फिज़िक्स है, जिस पर जो है ना हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो बेस करता है हमारी बुक का। तो हम जो है ना इसको मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे कि हम जो है ना एक चीज़ को किस तरह मेजर करेंगे, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को किस तरह मेजर करेंगे, एक फ़िज़िकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एक फ़िज़िकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। एक फ़िज़िकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये एक न्यू बोर्ड हमारे पास आ जाए। एक बात डियर, ये बात याद रखना, एक ये बहुत ज़रूरी बात है, फिज़िकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए फिज़िकल फिनोमेना सॉरी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटी का होना ज़रूरी है, क्वांटिटी का होना लाजमी है, का होना लाजमी है। और फिज़िकल क्वांटिटी या क्वालिटी, अब क्वालिटी क्या होती है, फिज़िकल क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मतलब अब क्वालिटी का अंदाज़ा हम ये उसकी तरफ मैंने इशारा किया। फिज़िकल क्वालिटी वो होती है मतलब जिसकी इलास्टिसिटी हो, मतलब जिस चीज़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा हो, यंग मॉडुलस ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। जिसके स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिसके जो ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा लोड को बेयर कर सकता हो, तो हम कहते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी मैकेनिकल क्वालिटी अच्छी है। तो ये क्वालिटीज़ इस तरफ इशारा करती है। मतलब अब हम कहेंगे कॉपर जो है ना गुड कंडक्टर है बनिस्बत आयरन के, तो हम कहते हैं कॉपर की क्वालिटी अच्छी है, कॉपर की कंडक्टिव क्वालिटी अच्छी है। तो सिर्फ ये सिंपल सी बात है। तो इसकी मतलब हम जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। ये बहुत अच्छा जुमला, ये बहुत कीमती जुमला है। को एक्सप्लेन करने के लिए फ़िज़िक्स का होना लाजमी है, फिज़िक्स का होना लाजमी है। ये डेर याद रखिए, ये एक बात याद रखिए आप, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ये मैंने आपके लिए लिखी है। तो अब जो है ना इसके बाद मेजरमेंट का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो कि फ़िज़िक्स के एक ब्रांच है, बाकायदा ब्रांच है फ़िज़िक्स। मैंने आपको पहले कहा साइंस ऑफ मेजरमेंट है। तो हम ये चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट का, ये तो बस थोड़ा सा मेजरमेंट की इंट्रोडक्शन होगी, थोड़ी सी बेसिक लेवल की हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िज़िक्स जो है ना एज अ होल, अगर हम कहें ना कि एक साइंस ऑफ मेजरमेंट है, तो वो हम ये लेनी मोहम्मद मेजरमेंट किस तरह हम कर सकेंगे। मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके हैं।
मैंने आपको पहले बताया मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। तो इनमें फिज़िक्स में कैलकुलेशन भी आ जाती है, मेजरमेंट भी आ जाती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो बहरहाल हम आगे देखेंगे कि पहला चैप्टर कल बाकायदा हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पर देखेंगे मेजरमेंट क्या होती है। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू, और हम लेक्चर ख़त्म करते हैं इसी बात पे। तो अपना ख्याल रखिए और अगला लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा।